बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं उनके मानी और उनका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। पहला लफ्ज़ है कंडक्टर। मूसिल ईसाल से निकला है, जैसे ईसाल सवाब, सवाब पहुँचाना, तो मूसिल पहुँचाने वाला, यानी बरकी रो को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने वाला। और कंडक्टिविटी ईसालियत, पहुँचाने का अमल, बरकी रो या करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, ईसालियत कंडक्टिविटी। और तीसरा है डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल, मुनफरिद तवानाई की सतह। और चौथा है डिस्क्रीट, मखसूस व मुनफरिद। और पांचवा कंजक्टिव, मुसलसल। और छठा लफ्ज़ है परमिसिबल, इजाज़त याफ्ता। और सातवां है फॉरबिडन एनर्जी स्टेट, ममनुआ सतह तवानाई या ममनुआ तवानाई की सतह। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, पहली है पार्शली फील्ड, जुज़वी तौर पर भरा हुआ। और दूसरा लफ्ज़ वेलेंस बैंड, गिरफ्ती पट्टी। वेलेंस का मतलब गिरफ्त, पकड़, जैसे गिरफ्तार, उड़ने भी न पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम। वेलेंस बैंड, गिरफ्ती पट्टी, जहां भी वेलेंस का लफ्ज़ आए उससे मुराद गिरफ्त या पकड़ होता है। और कंडक्शन बैंड, ईसाली पट्टी, वो पट्टी जो बरकी रो की ईसालियत का काम करती है। और चौथा अकोमोडेट, रहाइश पजीर होना, रिहाइश देना, रखना। और पांचवा लफ्ज़ है फिजिकल डिस्टिंक्शन, फिजिकल डिस्टिंक्शन, तभी इम्तियाज, तभी तफरीक। और छठा लफ्ज़ है इंश्योर, यकीनी बनाना। और सातवां सेमी कंडक्टर, नीम मूसिल, वो चीज़ जिसकी खसूसियात मूसिल और गैर मूसिल के दरमियान होती हैं। लफ्ज़ों के मानी जान लेने के बाद हम असल सबक बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया, सबक से सबक फिर पढ़, सदाकत का, अमानत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। तो सबक है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ठोस अजसाम की बरकी खसूसियात, यानी कौन से ठोस ऐसे हैं जिनमें से बरकी रो आसानी से गुजर जाती है, कौन से ऐसे हैं जिनमें से नहीं गुजरती, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी खसूसियात मूसिल और गैर मूसिल के दरमियान में होती है। तो इनका हम मुताला करेंगे, ऐसी ठोस अशिया का। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोस अजसाम की बरकी खसूसियात। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, बरकी रवैया मुख्तलिफ मादों का मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब क्या है, यानी मुख्तलिफ मादों में से बरकी रो गुजरने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। सम आर वेरी गुड कंडक्टर्स, कुछ उनमें से बहुत अच्छे मूसिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मेटल्स विद कंडक्टिविटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ ओहम मीटर इनवर्स, ऐसी धातें जिनकी इसालियत, ऑफ द ऑर्डर का लफ्ज़ कीमत के मानों में आता है, यानी ऐसी धातें जिनकी इसालियत की कीमत जो है वो 10 की ताकत 7 ओहम मीटर इनवर्स होती है। ये बहुत ज़्यादा इसालियत है। और सम सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स, और कुछ ठोस अजसाम जो हैं वो गरीब मूसिल होते हैं, कमज़ोर मूसिल होते हैं, विद कंडक्टिविटीज़ बिटवीन, जिनकी इसालियत 10 की ताकत -10 से लेकर 10 की ताकत -20 के दरमियान होती है। यानी कंडक्टिविटीज़ बिटवीन 10⁻⁻10 एंड 10⁻⁻20 ओहम मीटर इनवर्स, जिनकी इसालियत 10 की ताकत -10 और 10 की ताकत -20 ओहम मीटर इनवर्स के दरमियान होती है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिएगा कि 10 की ताकत तो बहुत बड़ी ईसालियत है, बहुत ज़्यादा ईसालियत है, और उसके मुकाबले में 10 की ताकत -10 और 10 की ताकत -20 बहुत कम ईसालियत की कीमत है। और फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी में इसालियत न होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है। प्लास्टिक में भी बहुत कम होती है। एंड डायमंड एटसेट्रा, और हीरे में भी बहुत कम होती है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। तो हीरा, लकड़ी और प्लास्टिक ये गरीब मूसिल हैं, कमज़ोर मूसिल हैं। और आगे है सॉलिड्स विद इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज़, ठोस अजसाम जिनकी इसालियत
दरमियान दरमियान होती है, जनरली फ्रॉम 10 रेज पावर -6 टू 10 रेज पावर -4 ओहम मीटर इनवर्स, जिनकी सालियत दरमियान दरमियान होती है मूसल और गैर मूसल के दरमियान, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के दरमियान होती है, और ये होती है 10 की ताकत -6 से लेकर 10 की ताकत -4 ओहम मीटर इनवर्स तक होती है। These are called semiconductors। इन्हें नीम मूसल कहा जाता है। जैसे नीम गर्म पानी, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, और नीम हकीम ख़तरा जान, और नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। नीम का मतलब होता है जिनकी खसूसियात बैन बैन होती हैं। तो दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। इन्हें नीम मूसल कहा जाता है क्योंकि इनकी खसूसियात मूसल और गैर मूसल के बैन बैन होती हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मीनियम एट्सेट्रा। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन और जर्मीनियम ये नीम मूसल की सबसे अहम किस्म है। द कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो रवायती आज़ाद इलेक्ट्रॉनों का नज़रिया है, बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। बोहर ने जो नमूना दिया है इलेक्ट्रॉनों का कि एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है वो तकसीम होकर मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश करते हैं, वो कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी रवायती आज़ाद इलेक्ट्रॉनों का नज़रिया कहलाता है। तो जो रवायती आज़ाद इलेक्ट्रॉनों का नज़रिया है जो बोहर के एटमी मॉडल पर मुश्तमिल है, ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम, एटमों में इलेक्ट्रॉनों की तकसीम का, जो बोहर ने एटमों में इलेक्ट्रॉनों की तकसीम का रवायती नज़रिया दिया है, फेल्ड टू एक्सप्लेन कम्प्लीटली, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो फेल हो गया वजाहत करने के लिए। किस चीज़ की? द वास्ट डाइवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, वास्ट वसी डाइवर्सिटी इख्तलाफ इन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ दी 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, इन तीनों किस्मों के मादों में जो वसी इख्तलाफ है, इनके रवैयों में जो वसी इख्तलाफ है, उनकी वजाहत करने में नाकाम हो गई। यानी बोहर का जो नज़रिया था रवायती आज़ाद इलेक्ट्रॉनों की तकसीम का, रवायती आज़ाद इलेक्ट्रॉनों की तकसीम का एटम के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, वो मुकम्मल तौर पर इन तीनों किस्म के मादों में जो वसी तर इख्तलाफ है, इनके रवैयों में जो बरकी रवैये हैं इनके, उनमें जो वसी तर इख्तलाफ है उनको हल करने में नाकाम हो गया। तीनों किस्म के यानी मूसल, गैर मूसल और नीम मूसल, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स, तो इनकी वजाहत करने में ये नज़रिया नाकाम हो गया। ऑन द अदर हैंड, बसूरत दीगर एनर्जी बैंड थ्योरी, तवानाइयों की पट्टी का नज़रिया, अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल, जो मौजी मिकानी नमूने के ऊपर मुश्तमिल है। ऑन द अदर हैंड, एनर्जी बैंड थ्योरी, तवानाई की पट्टियों का नज़रिया, बेस्ड ऑन, जिसकी बुनियाद है वेव मैकेनिकल मॉडल, मौजी मिकानी मॉडल के ऊपर, मौजी मिकानी नमूने के ऊपर, हैज़ बीन फाउंड, वो कामयाब, हैज़ बीन फाउंड सक्सेसफुल, वो कामयाब पाया गया, इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, इस मसले को हल करने में। जो वसी तर इनके रवैयों में इख्तलाफ था तीनों किस्म के मादों में, ये जो तवानाई की पट्टियों का नज़रिया जो है वो पाया गया, जो मौजी मिकानी नमूने के ऊपर जिसकी बुनियाद थी, वो कामयाब ठहरा इन मसाइल को हल करने के लिए। एनर्जी बैंड थ्योरी, तवानाई की पट्टी का नज़रिया, बैंड का मतलब पट्टी होता है। तो मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, एक अलग थलग एटम के इलेक्ट्रॉन, अलग थलग का मतलब ये है कि अकेला एटम हो, उसके इर्द गिर्द दूसरे एटम मौजूद ना हो, दूसरे एटमों की दस्तबुर्द और उनके असर नफूज से आज़ाद हो, अलग थलग हो। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, अलग थलग एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं, आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, वो उसी के मरकज़े, उसी के गब्बे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। न्यूक्लियस को मरकज़ा और पंजाबी च गब्बा भी कहते हैं, विचारला यानी। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, अलग थलग एटम के इलेक्ट्रॉन
आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, वो उसके मरकज़े के साथ मजबूती के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। However, ताहम व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, जब कसीर तादाद में एटम, बड़ी तादाद में एटम से n, फर्ज करें n, कसीर तादाद में एटम जो है वो बड़ी तादाद n, बड़ा n, आर ब्रॉट क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं, टू फॉर्म अ सॉलिड, एक ठोस बनाने के लिए। जब बहुत से कसीर तादाद में एटमों को एक दूसरे के करीब जोड़ा जाता है ठोस चीज बनाने के लिए, तो क्या होता है, ईच एनर्जी लेवल ऑफ द आइसोलेटेड एटम, अलग थलग एटम की हर तवानाई की सतह, ये देखें किसी मरकज़े के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन एक मदार में गर्दिश करते हैं, तो उस मदार की जो है वो तवानाई की एक हालत कहलाती है। उस मदार में जो इलेक्ट्रॉनों की तवानाई है वो तवानाई की एक हालत कहलाती है, और उससे जो अगला मदार है वहाँ एक दूसरी हालत कहलाएगी तवानाई की। तो ईच एनर्जी लेवल ऑफ आइसोलेटेड एटम, हर अलग थलग एटम की जो तवानाई की सतह है, स्प्लिट्स इनटू n सब शेल्स, यानी एक जो मदार है वो जैली मदारों में तकसीम हो जाएगा। स्प्लिट्स तकसीम हो जाना, फट जाना, इनटू n सब शेल्स, n जैली मदारों में, यानी एक जो मदार था बड़ा मदार, वो कई छोटे छोटे जैली मदारों में तकसीम हो जाएगा जब दूसरे एटमों को उससे एक एटम के करीब लाया जाएगा। कॉल्ड स्टेट्स, इन जो है वो सब शेल्स को, जैली मदारों को स्टेट्स यानी हालतें कहा जाता है, तवानाई की हालतें। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम की जो तवानाई की हालत ये है, और दूसरे मदार में एटम की तवानाई की हालत फिर ये है। तो इस तरह जो है वो एक मदार या तवानाई की एक सतह जो है वो कई जैली सतहों में तकसीम हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय अदर एटम्स इन द सॉलिड। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्सेज, कुव्वतों के लगाने से, कुव्वतों के अमल से, एक्सर्टेड बाय अदर एटम्स इन द सॉलिड, जो कि दूसरे एटम ठोस में लगाते हैं। इस जो पहले अलग थलग था इसके करीब करीब दूसरे बहुत से एटम हम लेकर आए, और वो जो एटम इस एटम पर कुव्वत लगाते हैं उसकी वजह से फिर वो उसके जो तवानाई की सतह हैं वो मजीद जैली सतहों में, जैली मदारों में जो मदार है वो तकसीम हो जाते हैं। These permissible energy states are discrete। ये इजाज़त याफ्ता तवानाई की सतहें मुनफरिद और मखसूस होती हैं। यानी देखें ना, एटम कोई एटम है, उसका मरकज़ा है और मरकज़े के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश कर रहे हैं। पहला मदार K होता है और दूसरा मदार L होता है, K L M N, इस तरह से मदार जो है वो उनकी तकसीम होती है। तो ये मदार जो है वो इजाज़त याफ्ता हैं। K और L के दरमियान में कोई मदार मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो उसका मखसूस फितरत ने, अल्लाह ने रास्ता मुतय्यन कर दिया है उसी पर जाएगा, और जब उसको तवानाई मिलेगी तो छलांग लगाकर उससे L में जाएगा। K और L के दरमियान में किसी जगह पे वो गर्दिश करना नहीं शुरू कर देगा। वो दरमियान में जो खाली जगह हैं वो ममनू है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये दीज परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स, वो जिन जिन में वो हरकत करेगा, गर्दिश करेगा, वो इजाज़त याफ्ता सतहें हैं। वहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनों की इजाज़त याफ्ता सतहें हैं कुदरत की तरफ से, फितरत की तरफ से। एंड आर डिस्क्रीट, वो मखसूस हैं, मुनफरिद हैं, बट सो क्लोजली स्पेस्ड, लेकिन इतनी करीब करीब हैं वो, दैट दे अपीयर टू फॉर्म अ कंटिन्यूस एनर्जी बैंड, कि वो मुसलसल तवानाई की सतह, मुसलसल तवानाई की पट्टी बनाते हुए नजर आती हैं। मुसलसल तवानाई की ऐसा लगता है कि जैसे मुसलसल तवानाई की पट्टी बना रही हो। तो इन बिटवीन टू कंसेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड्स, इन दो मुसलसल इजाज़त याफ्ता तवानाई की पट्टियों के दरमियान, यानी एक K की पट्टी है और दूसरी L की पट्टी है, इनके दरमियान, दो मुसलसल इजाज़त याफ्ता तवानाई की पट्टियों के दरमियान, देयर इज अ रेंज ऑफ द एनर्जी स्टेट्स, तवानाइयों का एक ऐसी सतह होती है, ऐसी मार और ऐसी जो है वो एक खला होता है, विच कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता।
यानी ऐसी सतहें दरमियान में होती हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन सफ़र नहीं कर, जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रह सकता, और ये अल्लाह ताला ने ममनून करार दे दी हैं। मखसूस रास्ते बना दिए गए हैं, उनके अलावा कोई दरमियानी रास्तों पर वो सफ़र नहीं करेंगे। तो तवानाई की पट्टियाँ उन्हीं रास्तों की वजह से जो है वो होंगी, वो इजाज़त याफ्ता पट्टियाँ कहलाएंगी। दीज आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स, वो जो दरमियान वाले हैं वो ममनुआ तवानाई की पट्टियाँ कहलाएंगी। एंड देयर रेंज इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, और उनकी जो दरमियानी खला है और जो जगह है दरमियान वाली, वो कहलाएगी ममनुआ तवानाई की खला, ममनुआ तवानाई का खला कहलाएगी, कि वहाँ जो है वो ऐसा खला है जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कोई पट्टी जो है वो मौजूद नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनों का वजूद ही वहाँ इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकेंगे, उस रास्ते पर वो गर्दिश ही नहीं कर सकेंगे, लिहाजा वो इलेक्ट्रॉनों की जो पट्टी होगी वो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वैलेंस बैंड, अब हम मुख्तलिफ पट्टियों की वजाहत करेंगे इस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए। वैलेंस का मतलब होता है जकड़ना, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के मरकज़े के आखिरी मदार में, सबसे आखिरी मदार में जो गर्दिश करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उन पर जो मरकज़ा या न्यूक्लियस कम से कम तवानाई, कम से कम क़ुव्वत लगाकर उनको जकड़े रखता है। तो वैलेंस का मतलब जो है वो जकड़ना होता है। इस जकड़बंद को तोड़ने के लिए एटम को कुछ थोड़ी सी तवानाई दी जाती है, तो वो तवानाई जो है वो इस जकड़बंद को तोड़ती है और फिर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर कंडक्शन बैंड में इसाली पट्टी में चले जाते हैं। वैलेंस पट्टी से निकलकर इसाली पट्टी में चले जाते हैं और फिर वो इसालियत में हिस्सा लेते हैं, करंट के बहाव में हिस्सा लेते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, ये तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे नीचे भूरे रंग की फुल वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, यानी आखिरी जो मदार है वो इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है। और सबसे ऊपर है कंडक्शन बैंड, दरमियान में फॉरबिडन गैप है। ये गैप जो खला जो है वो इसको अबूर करके अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वो करंट में, यानी इसालियत में, करंट की इसालियत में वो हिस्सा ले लेते हैं, करंट के बहाव में वो शामिल हो जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, एटम के जो बैरूनी शेल में, बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन हैं, आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एंड द एनर्जी बैंड ऑक्युपाइंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन जो तवानाई की पट्टी बनाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो तवानाई की पट्टी होती है, जिस पट्टी में ये रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इस कॉल्ड वैलेंस बैंड, वो वैलेंस पट्टी कहलाती है। जैसा कि तस्वीर में है फुल वैलेंस बैंड, यानी वैलेंस पट्टी जो है वो इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई है। सबसे बैरूनी मदार में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो एक पट्टी का जो नज़रिया है उसके मुताबिक जिस पट्टी में वो रहते हैं वो वैलेंस पट्टी कहलाती है। इट मे बी आइदर कंप्लीटली फिल्ड, ये पट्टी या तो मुकम्मल तौर पर भरी हुई होती है इलेक्ट्रॉनों से, और पार्शली फिल्ड या जुज़वी तौर पर भरी हुई होती है विद इलेक्ट्रॉनों से, एंड कैन नेवर बी एम्प्टी, और कभी खाली नहीं होती। वैलेंस पट्टी में इलेक्ट्रॉन हर कीमत पर मौजूद रहते हैं, या तो मुकम्मल तौर पर ये इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होती है या फिर जुज़वी तौर पर भरी हुई होती है, खाली नहीं होती। इसमें इलेक्ट्रॉन हर कीमत पर मौजूद रहते हैं, और सबसे ऊपर वाली तस्वीर की तरफ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंडक्शन बैंड, इसाली पट्टी, ज़रा ऊपर वाली तस्वीर की तरफ देखिएगा 17.6, उसमें लिखा है फुल वैलेंस बैंड, जो भूरे रंग की है वो वैलेंस पट्टी है। वैलेंस शेल में जो सबसे बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो एक पट्टी है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो पट्टी भरी हुई है, और दरमियान में फॉरबिडन गैप है, ममनुआ इलाका है, और ऊपर जो है वो कंडक्शन बैंड, इसाली पट्टी है। वैलेंस पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब इसाली पट्टी में जाते हैं तो इसाली पट्टी में जो करंट का इसाल होता है वो इलेक्ट्रॉन करंट के बहाव में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। द बैंड अबव द वैलेंस बैंड
ऐसी पट्टी जो वैलेंस पट्टी के ऊपर होती है इस कॉल्ड कंडक्शन बैंड, वो इसाली पट्टी कहलाती है, जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है। इन कंडक्शन बैंड इसाली पट्टी में इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली, इलेक्ट्रॉन आज़ादी से हरकत करते हैं, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉलिड्स, और ठोस में बरकी करंट के बहाव का मूजिब बनते हैं। इनकी वजह से बरकी जो करंट है वो फिर जो है वो तश्कील पाता है, बहता है। दिस इज वाई, इस वजह से होता है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बैंड, कि इस पट्टी में मौजूद इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कंडक्टिव और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इसाली या आज़ाद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो उस पट्टी में जो कंडक्शन बैंड है, इसाली पट्टी है, उसमें जाकर इलेक्ट्रॉन आज़ाद होते हैं हर किस्म के असर नफूज से। जो वैलेंस पट्टी है उसमें तो इलेक्ट्रॉन एक कुव्वत के साथ, कम से कम कुव्वत के साथ, न्यूक्लियस के साथ, मरकज़े के साथ जुड़े हुए होते हैं। जकड़बंद कायम होता है, तो ये जब टूटता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर इस साली पट्टी में, कंडक्शन बैंड में जाते हैं, वहाँ फिर वो आज़ाद होते हैं और किसी भी ठोस में वो करंट के बहाव का मूजिब बनते हैं। That is why the electron present in this band are called conductive or free electron। यही वजह है कि इस पट्टी में मौजूद इलेक्ट्रॉन वो इसाली इलेक्ट्रॉन या फिर आज़ाद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। Any electron leaving the valence band, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस पट्टी को छोड़ रहा हो, इज अकोमोडेटेड बाई दिस बैंड, इस पट्टी में रिहाइश अख्तियार कर लेगा, रिहाइश पजीर हो जाएगा। जो वैलेंस पट्टी को छोड़ेगा वो ऊपर जो है वो इसाली पट्टी या कंडक्शन बैंड में वो जाकर रिहाइश पजीर हो जाएगा। इट मे बी आइदर एम्प्टी, ये खाली भी हो सकता है, यानी वो पट्टी खाली भी हो सकती है, कंडक्शन बैंड इसाली पट्टी खाली भी हो सकती है, और पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई भी हो सकती है। ऊपर जो मैंने वजाहत की है उसके आखिर में मैं गलती से पार्शली फिल्ड का मतलब जो है वो फिल्ड यानी भरा हुआ कर गया हूँ, आप उसकी दुरुस्तगी कर लीजिएगा। पार्शली फिल्ड का मतलब होता है जुज़वी तौर पर भरा हुआ। ये जो इसाली पट्टी है, कंडक्शन बैंड है, या तो ये खाली हो सकती है या फिर जुज़वी तौर पर भरी हो सकती है, मुकम्मल तौर पर भरी नहीं हो सकती। ये अब बात आप याद रख लीजिएगा। The bands below the valence band are normally completely filled। वो पट्टियाँ जो वैलेंस पट्टी के नीचे होती हैं वो आमतौर पर मुकम्मल भरी हुई होती हैं, इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो वैलेंस शेल है, वैलेंस मदार है, वो भरा हुआ भी हो सकता है और जुज़वी तौर पर भरा हुआ भी हो सकता है, खाली नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि उससे नीचे वाले जो मदार हैं वो मुकम्मल तौर पर भरे हुए होते हैं, जो बचते हैं इलेक्ट्रॉन वो फिर वैलेंस मदार में आ जाते हैं। तो इसलिए वैलेंस मदार या तो जुज़वी तौर पर भरा हो सकता है या फिर मुकम्मल तौर पर भरा हुआ हो सकता है। उससे जो नीचे वाले मदार हैं वो मुकम्मल तौर पर भरे हुए होते हैं, लिहाजा उन मदारों को जो पट्टियाँ जाहिर करती हैं वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होती है। द बैंड्स बिलो द वैलेंस बैंड्स, ऐसी पट्टियाँ जो वैलेंस पट्टियों से नीचे होती हैं, आर नॉर्मली कंप्लीटली फिल्ड, वो आम तौर पर मुकम्मल तौर पर भरी हुई होती है। एंड एज सच प्ले नो पार्ट इन कंडक्शन प्रोसेस, और वो इसाली जो अमल है उसमें कोई किरदार अदा नहीं करती, यानी करंट के बहाव में उनका कोई किरदार नहीं होता। वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस पट्टी से नीचे वाली पट्टियों में होते हैं वो करंट के बहाव में या इसालियत में कोई किरदार अदा नहीं करते, क्योंकि वो मरकज़े के साथ, गब्बे के साथ, न्यूक्लियस के साथ इतनी मजबूती से जुड़े हुए होते हैं कि उनको छोड़कर, मरकज़े को छोड़कर बाहर निकलना इंतहाई मुश्किल होता है। दस वाइल डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब हम बरकी इसालियत को ज़ेरे बहस ला रहे होते हैं, उस पर बहस कर रहे होते हैं, वी विल कंसीडर ओनली द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, हम सिर्फ वैलेंस और इसाली पट्टी, वैलेंस पट्टियाँ और इसाली पट्टियाँ, इनको ही ज़ेरे बहस लाते हैं, क्योंकि करंट के बहाव का ज़्यादातर ताल्लुक इन्हीं दो पट्टियों के साथ होता है, वैलेंस और कंडक्शन। इंसुलेटर्स गैर मूसिल, इन पट्टियों का मुताला करके हम गैर मूसिल की खसूसियात को समझते हैं। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स, गैर मूसिल अशिया वो मादे होते हैं
in which valence electrons are bound very tightly to their atoms, जिनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटमों के साथ बड़ी मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने मरकज़ों के साथ, एटमों के मरकज़े न्यूक्लियसों के साथ इंतहाई मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं, वहाँ से निकल कर जाना बहुत मुश्किल होता है। एंड आर नॉट फ्री, वो आज़ाद नहीं होते, इसलिए वो करंट में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, तवानाई की पट्टियों की इस्तिलाह में, इट मीन्स दैट द इंसुलेटर हैज़, इसका मतलब ये है कि जो गैर मूसिल अशिया हैं उनमें कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। पहली है एन एम्प्टी कंडक्शन बैंड, जो इसाली पट्टी है वो खाली होती है। इसाली पट्टी में आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखा है। इसाली पट्टी जब खाली होती है तो इसका मतलब उसमें करंट में हिस्सा लेने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो नापैद होते हैं, होते ही नहीं है, लिहाजा इनमें से जो बरकी रो है या करंट है नहीं गुजर सकता। और दूसरी खसूसियत ए फुल वैलेंस बैंड, जो वैलेंस पट्टी है वो भरी हुई होती है इलेक्ट्रॉनों के साथ। और तीसरी है ए लार्ज एनर्जी गैप, एक बहुत बड़ा तवानाई का खला होता है। सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है वो बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान, यानी ऊपर वाली कंडक्शन बैंड इसाली पट्टी और नीचे वाली वैलेंस पट्टी, इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा खला होता है। और जो वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस पट्टी के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, उनको इस खला को अबूर करना, इस खलीज को पाटना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा इनमें से आज़ाद इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में इसाली पट्टी में मौजूद होते ही नहीं है, लिहाजा इंसुलेटर या गैर मूसिल अशिया में करंट का बहाव मुमकिन नहीं होता। ऊपर वाली तस्वीर जो है वो इसी को गैर मूसिल अशिया के रवैयों को जाहिर करती है, जिसमें 17.6 जो है, जिसमें फुल वैलेंस बैंड, जो वैलेंस पट्टी है वो इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई है, फॉरबिडन गैप, बहुत बड़ा ममनुआ इलाका है, दरमियान में खला है, और ऊपर एम्प्टी कंडक्शन बैंड, जो इसाली पट्टी है वो इलेक्ट्रॉनों से खाली है, कोई आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा इंसुलेटर्स गैर मूसिल अशिया में करंट का बहाव मुमकिन नहीं होता, ये बहुत बड़े फॉरबिडन गैप, ममनुआ इलाके की वजह से। कंडक्टर्स मूसिल, इन पट्टियों का मुताला करके हम मूसिल की खसूसियात का तज्जिया करते हैं। कंडक्टर्स आर दोज, मूसिल वो अशिया होती हैं विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस, जिनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन कसीर तादाद में होते हैं बरकी इसालियत के लिए। यानी मूसिल अशिया वो होती हैं जिनमें बरकी रो के बहाव या बरकी इसालियत के लिए कसीर तादाद में आज़ाद इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, तवानाइयों की पट्टियों की इस्तिलाह में, कंडक्टर्स आर दोज, जो मूसिल हैं वो मादे होते हैं, दोज मटेरियल्स वो मादे होते हैं, इन विच वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर लार्जली ओवरलैप ईच अदर, जिनमें वैलेंस पट्टी और इसाली पट्टी एक दूसरे के साथ मदगम हो चुके होते हैं, एक दूसरे के ऊपर किसी हद तक चढ़े हुए होते हैं, जैसा कि तस्वीर आपको नजर आ रही है 17.7 दरमियान वाली। जो नीचे वाला वैलेंस बैंड, वैलेंस पट्टी है भूरे रंग की, और दरमियान में जो खला नज़र नहीं आ रहा, और ऊपर है कंडक्शन बैंड, ये इसाली पट्टी है, दोनों एक दूसरे के साथ मदगम हो चुके हैं, मिले हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड में जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड भरा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में खला बहुत कम है, जो जिसको पाटना मुश्किल हो, तो ये खला हल्का सा है और आसानी से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस पट्टी से इसाली पट्टी या कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। तो लिहाजा कंडक्शन बैंड में या इसाली पट्टी में आज़ाद इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आसानी से उस चीज़ में करंट आसानी से गुजर सकेगा। तो लिहाजा ये दरमियान वाली तस्वीर जो है वो 17.7 वो मूसिल के रवैयों को जाहिर करती है। ये पट्टियां मूसिल की पट्टियां हैं। देयर इज नो फिजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू बैंड्स, इन दोनों पट्टियों के दरमियान कोई तभी इम्तियाज, कोई तभी तफरीक नहीं है। हम पता नहीं चला सकते कि इन दोनों पट्टियों के दरमियान में ख़त इम्तियाज कौन सा है, कौन सी लकीर है जो इन दोनों को अलग करती है, क्योंकि एक दूसरे के अंदर मदगम हो चुकी हैं। विच एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि यकीनी बनाती है, यानी इस तरह मदगम होना यकीनी बनाता है कि इन चीज़ों को कसीर तादाद में इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी को
अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आज़ाद इलेक्ट्रॉनों की कसीर तादाद में मौजूदगी को ये यकीनी बनाता है। मूसल में आज़ाद इलेक्ट्रॉनों की कसीर मिकदार जो कंडक्शन बैंड है, इसाली पट्टी है, उसमें मौजूद होती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का बहाव या करंट का बहाव मुमकिन होता है। सेमीकंडक्टर्स नी मूसल अशिया, पट्टियों का मुताला करते हुए, तवानाई की पट्टियों का मुताला करते हुए नी मूसल अशिया की खसूसियात को हम समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, तवानाई की पट्टियों की इस्तिलाह में सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स, नी मूसल अशिया वो मादे होते हैं एट रूम टेम्परेचर्स हैव, जो कमरे के दर्जा हरारत पर जिनमें मंदरजा झैल खसूसियात होती हैं। नी मूसल अशिया वो मादे होते हैं कि कमरे के दर्जा हरारत पर इनमें मंदरजा झैल खसूसियात हैं। पहली है पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड एंड पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड। जो इसाली पट्टी है वो भी जुज़वी तौर पर भरी हुई होती है इलेक्ट्रॉनों से। जो सबसे नीचे वाली तस्वीर है वो जाहिर कर रही है, जो इसाली पट्टी है, कंडक्शन बैंड है, वो भी जुज़वी तौर पर इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है, और वैलेंस पट्टी जो नीचे है वो भी जुज़वी तौर पर इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होती है। और दूसरी खसूसियत यह है ए वेरी नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप, ममनुआ तवानाई का इलाका जो है वो बहुत बारीक होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी कदर और उसकी कीमत जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, इसाली पट्टी और वैलेंस पट्टी के दरमियान जो ममनुआ इलाका है तवानाई का, वो बहुत बारीक सी पट्टी होती है जिसको पाटना आसान हो जाता है। तो वैलेंस बैंड में जो जुज़वी तौर पर भरा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो उनको रुकावट तो पेश आती है दरमियान ममनुआ इलाके से गुजरते हुए, लेकिन थोड़ी होती है। इस रुकावट को आसानी से अबूर करके वो कंडक्शन बैंड या इसाली पट्टी में चले जाते हैं। जब इसाली पट्टी में चले जाते हैं तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉनों का बहाव मुमकिन होता है, वहाँ आज़ाद हो जाते हैं जाकर इलेक्ट्रॉन। एक्सप्लेनेशन, वजाहत। एट 0 केल्विन पर देर इज नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, कि इसाली पट्टी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। एंड देयर वैलेंस बैंड्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, और उनकी वैलेंस पट्टियां मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होती हैं। 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर या 0 केल्विन पर जो इसाली पट्टी है उसमें कोई आज़ाद इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता और वैलेंस पट्टी भरी हुई होती है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स एट 0 केल्विन, इसका मतलब यह है कि 0 केल्विन पर ए पीस ऑफ जर्मीनियम और सिलिकॉन इज अ परफेक्ट इंसुलेटर, एक जर्मीनियम का या सिलिकॉन का टुकड़ा मुकम्मल तौर पर गैर मूसिल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का बहाव मुमकिन नहीं होता क्योंकि इसाली पट्टी या कंडक्शन बैंड आज़ाद इलेक्ट्रॉनों से खाली होता है। हाउएवर, ताहम विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत में इजाफे के साथ सम इलेक्ट्रॉन्स पोजेसेस सफिशिएंट एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन काफ़ी तवानाई हासिल कर लेते हैं। वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी तवानाई हासिल कर लेते हैं टू जंप अक्रॉस द स्मॉल एनर्जी गैप, वो छोटा सा जो ममनुआ इलाका है उसको अबूर कर लेते हैं। इतनी उनमें ताकत आ जाती है, इतनी तवानाई उनमें होती है कि वो दरमियानी ममनुआ इलाका हल्का सा उसको वो अबूर कर लेते हैं। फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से वैलेंस पट्टी से इसाली पट्टी की तरफ जाते हुए वो हल्का सा जो ममनुआ इलाका है उसको अबूर कर जाते हैं और जो इसाली पट्टी है उसमें जाकर उसमें चले जाते हैं और करंट के बरकी रौ के बहाव में हिस्सा लेने के काबिल हो जाते हैं। द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, वैलेंस पट्टी में इलेक्ट्रॉनों की आसामी, यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं है, खाली आसामी है, वो चले गए हैं वैलेंस पट्टी से इसाली पट्टी की तरफ, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, और पीछे एक खाली जगह छोड़ गए हैं, आसामी छोड़ गए हैं। इज नोन एज अ होल, जिसे होल कहते हैं, सुराख, होल, खाली जगह। इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, और ये जो खाली जगह बच गई है ये मुस्बत चार्ज के तौर पर काम करती है। अब यहाँ भी हम नी मुसल अशिया का मुताला करेंगे। एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी जगह जाएंगे तो जहाँ से निकल कर जाएंगे वहाँ खाली आसामी छोड़ जाएंगे और वो खाली आसामी मुस्बत चार्ज के तौर पर काम करेगी। दस एट रूम टेम्परेचर,
इस तरह कमरे के दर्जा हरारत पर जर्मीनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल बिकम्स अ सेमीकंडक्टर। जर्मीनियम और सिलिकॉन की कलम एक नीम मूसल के तौर पर काम करती है। 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर तो जर्मीनियम और सिलिकॉन जो है वो गैर मूसली होते हैं, उनमें करंट नहीं गुजरता। लेकिन जो ही दर्जा हरारत बढ़ाया जाता है और कमरे के दर्जा हरारत के बराबर पहुंचता है तो जर्मीनियम और सिलिकॉन जो है वो नीम मूसल बन जाते हैं। वो जो दरमियान में पट्टी थी, ममनुआ जो इलाका था, वो अबूर करके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाली पट्टी में चले जाते हैं। इस तरह आज़ाद इलेक्ट्रॉन जो इस वाली पट्टी में मुयस्सर आते हैं और करंट के बहाव में वो बआसानी फिर हिस्सा ले लेते हैं। सबसे नीचे वाली तस्वीर जो है वो नीम मूसल अशिया के रवैयों को जाहिर करती है। सबसे नीचे बैलेंस पट्टी है, दरमियान में ए नैरो फॉरबिटन एनर्जी गैप, एक बारीक सा ममनुआ तवानाई का इलाका है और सबसे ऊपर कंडक्शन बैंड इस वाली पट्टी है।